Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello everyone, welcome you all to the NCERT Rise series. Now we are dealing with the class 11th और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 का ये तुम्हारा वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली। ओके, तो लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी यहाँ पे अलगी के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ अलगी के बारे में पढ़ लिया था। ओके, अलगी दैट मीन्स कि इसे थैलोफाइटा भी बोलते हैं। सो हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया था, क्लियर है ना। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट बेसिकली तुम्हारा डिवीजन पढ़ेंगे। ये प्लांट का क्या है तो डिवीजन है, किंगडम के नीचे आ रहा है। ओके, दैट इज ब्रायोफाइट। एक्चुअली ब्रायोफाइट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है समझना। तो ब्रायोफाइट को ना हम एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, एम्फीबियन। ओके, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्यों भाई, तो आगे देखो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है बेसिकली, क्लियर है ना, कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो ये वाटर पर बेसिकली डिपेंड करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, क्लियर है ना। और वाटर पे कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास बेसिकली ट्रांसफर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, और किस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। जहाँ पे वाटर क्या रोल प्ले करता है, आखिर इसे एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। यहाँ से पहले देखो तुम्हारा जो थैलोफाइटा था, तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि एक थैलस का फॉर्मेशन हो रहा था। और थैलस क्या था, तो थैलस सिंपली एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था जिसमें लीफ, स्टीम, रूट सारे चीज एक ही जगह पे प्रेजेंट थे। हमें कोई वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा था। लेकिन अगर ब्रायोफाइट्स में बात करें तो यहाँ भी बेसिकली तुम्हारे थैलस लाइक स्ट्रक्चर तो बनेंगे, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे डिफरेंशिएशन थोड़े बहुत होंगे यहाँ पे। जैसे कि ट्रू रूट स्टीम लीफ तो एब्सेंट होगा, लेकिन लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग। सो एनसीईआरटी देखो क्या क्या बोलती है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। यहाँ पे दो बेसिकली ग्रुप आते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट्स के आते हैं। मॉसेस के अंदर फिर एग्जांपल होते हैं बहुत सारे, और लिवरवर्ट्स के अंदर भी होते हैं, क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ लिवरवर्ट में एक मार्केंसिया तुम्हारा एग्जांपल दिया गया है, और मॉसेस में फ्यूनेरिया और साथ ही साथ स्फैग्नम दिया गया है, समझ सकते हो यहाँ से, क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन, इसका जो हैबिटेट है वो कहाँ, मॉइस्ट सैडेड एरियाज है, क्लियर है ना, इन द हिल्स। फिगर 3.2 यहाँ पे देखो ब्रायोफाइट्स दिए गए हैं, लिवरवर्ट्स है ये तुम्हारा, ये दोनों बेसिकली सेम ही है। मार्केंसिया है जिसमें ये तुम्हारा फीमेल थैलस दिया गया है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें आर्किगोनियोफोर दिख रहा होगा, जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारे फीमेल गैमेट बनते हैं, क्लियर है ना। और यहाँ देखो एंथ्रीडियोफोर दिख रहा होगा, जिसमें एंथ्रीडियम बेसिकली होता है, और उसके अंदर फिर तुम्हारे बेसिकली एंथ्रीडियोस्पोर बनता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का केस देखने को मिलता है, क्लियर है ना। तो ये चीज समझ गए तुम। इसके बाद देखो ये जो सी है तुम्हारा फिगर, दिस इंडिकेट्स द फ्यूनेरिया, जिसमें गैमेटोफाइट नीचे की ओर और स्पोरोफाइट तुम्हें ऊपर की ओर दिख रहा होगा। देन दिस इज स्फैग्नम। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो फिगर 3.2, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हाईलाइट कर लोगे, क्लियर है ना। अगर एनसीईआरटी लेके पढ़ाई कर रहे हो तो अंडरलाइन करते चलोगे, क्लियर है ना। और बिना एनसीईआरटी रखे तो पढ़ाई भी नहीं करना है तुम्हें। ओके, तो यहाँ तक समझ गया ये। दे यूजुअली अकर इन डैम्पी एरियाज में बेसिकली अकर होंगे, क्लियर है ना। ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखो सक्सेशन तुम्हें पढ़ना है 12th क्लास में, क्लियर है ना, जब तुम इकोसिस्टम पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे सक्सेशन थोड़ा सा समझना कि जैसे एक बेयर रॉक है,
क्लियर है ना, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है। तो वहां पे जो वेजिटेशन के आगे आने में जो हेल्प करता है ना, उसमें ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा ब्रायोफाइट्स। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली शुरू शुरू में तो अल्गी वगैरह आते हैं, लाइकेन वगैरह आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं। क्लियर है ना, फिर उसमें बेदरिंग वगैरह होता है, वहां पे कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं। क्लियर है ना, साथ साथ ये सब मरते हैं तो ह्यूमस भी रिलीज करता है। तो सॉइल का जो बेसिकली क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो धीरे धीरे उस एरिया को, उस लोकेलिटी को हायर प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए वो एक तरह से मतलब फेवरेबल बनाता चला जाता है। क्लियर है ना, तो इस तरह से ये सक्सेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखोगे, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे देखो प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट के क्या है, तो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड है देन दैट ऑफ अल्गी। अल्गी में तो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं था, जैसा कि तुम्हें याद होगा। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है, एंड आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। देखो राइजोइड्स दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे समझना। ये देखो नीचे तुम्हें ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सो दीज आर द राइजोइड्स एक्चुअली, जो कि सबस्ट्रेटम यानी अगर कोई जैसे रॉक ही है तो उससे क्या करेगा, उसे अटैच कर लेगा, एक्चुअली होल्ड कर लेगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तो सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेगा। जैसे तुम्हारा इसके पीछे पड़े थे ना होल्ड फास्ट अल्गी में तुम, तो होल्ड फास्ट भी सेम ही फंक्शन कर रहा था अटैचमेंट का। क्लियर है ना, तो यहाँ तक समझे, आगे बढ़े। द लैक, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। दे लैक ट्रू रूट स्टीम और लीव्स, बट दे मे पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना, तो रिप्रोडक्शन समझना इसमें किस तरह से होता है। द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी जो इसका है वो क्या है, तो हैप्लॉइड है। वो क्या है, तो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड समझते हो, हैप्लॉइड का मतलब एन, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, ये क्या बनाएंगे, तो गैमेट बनाएंगे। क्लियर है ना, तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है, तो तुम्हारा गैमिटोफाइट इसे बोलते हैं, देखो आगे दिया होगा, हेंस इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे तुम्हारा गैमिटोफाइट हो गया। क्लियर है ना, और ये क्या बना रहा है, तो ये तुम्हारा गैमेट बना रहा है। क्लियर है ना, ये हैप्लॉइड ही है बेसिकली। आगे, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे तुम्हारे, एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, सो दिस इज एंथेरिडियम। ओके, एंड द फीमेल वन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। ओके, अब यहां से समझो, ये एंथेरिडियम से तुम्हारा एंथेरोजोइड्स बेसिकली बनेगा। क्लियर है ना, और ये आर्किगोनियम में तुम्हारा एग बनेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा तुम्हारा एंथेरोजोइड्स। ये कैसा होगा, तो बाई फ्लैजलेटेड होगा। बाई फ्लैजलेटेड एंथेरोजोइड्स। अब यही एंथेरोजोइड्स बेसिकली, दिस इज द मेल गैमेट, दिस इज व्हाट, दिस इज द मेल गैमेट। ओके, अब यहाँ पे समझना, ये मेल गैमेट वाटर के हेल्प से ये आर्किगोनिया के पास चला जाएगा। किसकी मदद से, तो यहाँ पे वाटर का हेल्प लगेगा, यानी वाटर से बेसिकली फ्लोट करके ये आर्किगोनिया के पास चला गया, और आर्किगोनिया के पास कौन है, एग है। तो यहाँ पे फाइनली इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया ना, और जब फ्यूजन हुआ तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा ना। क्लियर है, तो जाइगोट तुम्हारा क्या बना, 2n बना। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिडक्शन नहीं होगा। क्लियर है, इसके बाद तुम्हारा एक नया स्टेज बनाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। यहाँ से तुम्हारा स्पोरोफाइट वाला स्टेज बनेगा। अब स्पोरोफाइट के कुछ कुछ सेल कर लेंगे मियोसिस। क्लियर है ना, यहाँ पे बेसिकली मियोसिस कर लेंगे कुछ कुछ सेल, और ये फिर बना देगा तुम्हारा बेसिकली हैप्लॉइड गैमेट। ये क्या बना, सॉरी गैमेट नहीं, यहाँ पे ये तुम्हारा स्पोर्स बनाएंगे। क्लियर है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या बना देंगे, तो ये स्पोर्स बना देंगे,
लेकिन हैप्लॉइड, ओके, क्योंकि मियोसिस हो रहा है और ये स्पोर बेसिकली जब जर्मिनेट करेगा तो फिर ये बना देगा तुम्हारा कौन सा, तो गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट वाला स्टेज बना देगा। क्लियर है ना, जो कि बेसिकली हैप्लॉइड ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ से देखो फिर गैमिटोफाइट से आगे तो तुम्हें पता ही है, तो देखो अब इसे पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हेंस इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। तो ये गैमिटोफाइट तुम्हें समझ में आया, यहाँ से गैमिटोफाइट समझ गए, एक मिनट, ये गैमिटोफाइट समझ गए यहाँ तक। आगे, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे। क्लियर है ना, जो कि प्रोड्यूस करेगा बाई फ्लैजलेटेड एंथेरोजोइट्स, जो कि मेल गैमेट है। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया इज फ्लास्क शेप्ड, ये फ्लास्क शेप्ड होता है। एंड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। देखो यहाँ पे एग क्या होगा, सिंगल होगा, लेकिन यहाँ पे मेल गैमेट तो देखो प्लूरल लग रखा है ना, यानी कि ढेर सारे होंगे, एस लगा रखा है, समझ ही सकते हो यहाँ से। ओके, द एंथेरोजोइट्स आर रिलीज। देखो ये जो एंथेरोजोइट्स हैं, ये देखो वाटर में रिलीज किया और वाटर की मदद से ये कहाँ गया, आर्किगोनियम के पास, वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्किगोनियम, समझ रहे हो। एंड एंथेरोजोइट फ्यूजेस विद द एग। ये जो एंथेरोजोइट्स था, ये जब आर्किगोनियम के पास गया तो क्या हुआ, ये एंथेरोजोइट्स और एग का फ्यूजन हुआ। क्लियर है ना, तो यहाँ पे जब फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना तुम्हारा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, अचानक से ये रिडक्शन नहीं करता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या बना लिया, स्पोरोफाइट बना लिया। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब स्पोरोफाइट में ही, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं हाईलाइट ही कर देता हूं। तो यहाँ पे समझ लेना, यहीं से देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। यानी ये बेसिकली जो तुम्हारा ये स्पोरोफाइट होता है, ये गैमिटोफाइट पे पैरासाइट होता है। स्पोरोफाइट आर पैरासाइटिक इन नेचर ऑन गैमिटोफाइट, ऐसे बोल सकते हो ना, क्योंकि उससे नरिशमेंट गेन कर रहा है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, कुछ सेल्स जो होंगे स्पोरोफाइट के, वो अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस करेंगे और यहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे स्पोर्स बनाया था और फिर ये स्पोर जर्मिनेट करके तुम्हारा फिर से गैमिटोफाइट बना देगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा एक्चुअली। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, ब्रायोफाइटा इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही कम। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्वेशियस एनिमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, जैसे देखो स्पेसीज ऑफ स्फैगनम, स्फैगनम का एक स्पेसीज है जो कि एक बेसिकली मॉस के अंदर आता है। ओके, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जो कि बेसिकली फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा है बहुत लंबे समय से। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। देखो पीछे अलगी में भी एक आया था ना तुम्हारा, जहाँ पे बेसिकली हाइड्रोक्लोराइड्स नाम का कुछ था, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा थी। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो मॉसेस हैं बेसिकली, इसमें कौन सा, स्फैगनम बेसिकली। क्लियर है ना, तो इसमें एक तो तुम्हारा फ्यूल की तरह यूज हो रहा है इसका पीट का, एंड द सेकेंड वन इज की इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट मीन समझते हो ना, लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह शिप करना। अब जैसे फ्लावर को ही करना है तो इस पर्टिकुलर में डाल के करेंगे स्फैगनम में, ताकि वाटर को होल्ड करके रखेगा और उसे फ्रेश रखेगा, ताकि हम अगर ट्रांसपोर्ट में 3-4 दिन भी ले रहे हैं तो वो फ्रेश ही पहुंचे जहां भी पहुंचना है। क्लियर है ना, अदरवाइज वो खराब होके पहुंच सकता है। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Mosses or lichen are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा किसका है, मॉसेस और साथ साथ लाइकिन का। देखो करता क्या है, करता क्या है समझना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दे डिकम्पोज रॉक्स। कैसे,
केमिकल्स रिलीज करेगा, वो रॉक को इरोड कर देगा, क्लियर है ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रिकल हो जाएंगे, क्लियर है, और इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा और उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो एरिया ना वो सुटेबल बना देगा हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, समझ रहे हो। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स, यहाँ पे देखो मैट की तरह ये बेसिकली फैल जाता है पूरे सॉइल में ही, पूरे ग्राउंड में ही, एंड हेंस दे रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो यहाँ से ये सॉइल इरोजन को कम करता है कि अगर रेन डायरेक्ट पड़ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे बेसिकली इन ब्रायोफाइट्स पे पड़ेंगे, मॉसेस पे पड़ सकते हैं, लीवरवर्ट्स जो भी हैं तो उन पे पड़ेगा, यानी डायरेक्ट सॉइल पे नहीं पड़ेगा ना, तो तुम्हारा सॉइल इरोजन को कहीं ना कहीं ये कम करने वाला है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक करके लीवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक समझ गया, थोड़ा सा इसमें रिप्रोडक्शन समझ गया अच्छे से, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके इन दोनों को। लिवरवर्ट्स समझेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली, यहाँ पे हैबिटेट इसका है मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods। इन सब जगहों पे ये लिवरवर्ट्स बेसिकली ग्रो करते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा का एक ग्रुप है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, ये भी प्लांट बॉडी इसका क्या है, थैलॉइड है, जैसे एग्जांपल दिया है तुम्हारा मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस कैसा है तो यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे समझ लेना बेसिकली डॉर्सी वेंट्रल का मतलब, देखो डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब होता है तुम्हारा बैक, ये बैक साइड या यू कहो तो लोअर साइड, क्लियर है ना। और यहाँ पे वेंट्रल का मतलब होता है तुम्हारा फ्रंट साइड या एक्चुअली यहाँ पे होगा लोअर तुम्हारा, तो इसे अपर कर लेना, एक मिनट बस रुको, यहाँ पे अपर साइड कर लोगे, क्लियर है ना। तो डॉर्सी वेंट्रल कहने का मतलब कि अपर और लोअर साइड से एक जैसा स्ट्रक्चर होना, क्लियर है ना, दिस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रोच टू द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट से ये अटैच्ड होगा क्लोजली, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे इन टू रोज ऑफ द स्टीम लाइक स्ट्रक्चर, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर दो बेसिकली है प्रेजेंट, उसमें तुम्हारे लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है, क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम, यहाँ पे ध्यान से देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, तो यहाँ पे थैली जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली है तुम्हारे, उससे तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्लियर है ना, और बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, या फिर यहाँ पे तुम्हें स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है गैमी, जिसका सिंगुलर है गैमा। दे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ये क्या है तो बर्ड्स हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल्स मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू समझ सकते हो, जिसे कि तुम गेमा कप बोलते हो, जो कि थैली के जो थैली पे बेसिकली लोकेटेड होता है, क्लियर है ना। तो इसे इस तरह से समझोगे बेसिकली कि जो तुम्हारा थैली है यानी जो थैलस है, तो इससे तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, क्लियर है ना। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है प्रोपगेशन। ओके, या फिर इसी थैली में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड गैमा कप, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर तुम्हारा गैमी बन रहा है, क्लियर है ना, और ये जर्मिनेट कर रहा है, क्लियर है, ये जर्मिनेट करके तुम्हारा नया प्लांट बना रहा है, क्लियर है ना। तो इन दो तरीकों से बेसिकली यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर है ना। ये गैमी जो है ना यही डिटैच करके जर्मिनेट कर जाएगा। ये गैमी एक्चुअल में क्या है तो ये बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स तो समझते हो ना, जो बेसिकली डिटैच करे मेन बॉडी से और फिर वो मतलब उसे जब फेवरेबल कंडीशन मिले तो वहाँ पे वो जर्मिनेट कर जाए, जैसा कि तुमने बडिंग में भी देखा होगा, हाइड्रा में बडिंग तुमने देखा होगा। ओके, द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी
एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। समझ गए यहाँ पे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैली, या तो सेम ही थैली पे ये बेसिकली ग्रो करेंगे या फिर डिफरेंट थैली पे ग्रो करेंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, इसमें जो स्पोरोफाइट होगा वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा तुम्हारा 3 रीजन में। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल। ओके, तो ये 3 रीजन में यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसा कि देखो तुम पीछे देखे भी होगे लिवरवर्ट्स, चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक मिनट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ देखो यहाँ पे समझना, तो जैसे यहाँ पे लिवरवर्ट्स तुम्हारा, जैसे ये देखो, समझना है इसे। क्लियर है ना। सो इस रीजन में अगर देखो तो अगर ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर दिखते हैं ना हमें, दैट इज एक्चुअली कैप्सूल। क्लियर है। उसके नीचे तुम्हारा कहीं सेटा होता है और उसके नीचे तुम्हारा फूट होता है कहीं पे। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो तुम्हें मॉसेस में ये ज्यादा विजिबल है। यहाँ पे देखो कैप्सूल दिख रहा है तुम्हें, सेटा दिख रहा है, और इधर कहीं तुम्हारा बेसिकली फुट प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना। तो इनमें भी बेसिकली ये देखने को मिलता है। क्लियर है। इसमें ज्यादा तुम्हें विजिबल है। ओके, लेकिन ये लिवरवर्ट्स में भी होते हैं। इसके बाद देखना क्या बोल रहा है। आफ्टर म्यूसिस, म्यूसिस के बाद अगर बात करें हैं तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। याद रखना स्पोर कहाँ पे स्टोर होंगे या कहाँ पे बनेंगे, तो कैप्सूल के अंदर। क्लियर है ना। दीज स्पोर्स, ये स्पोर फिर जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहाँ पे ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेंगे, यानी वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा ये जो भी गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव मॉसेस। अब यहाँ पे देखते हैं मॉसेस, जो दूसरा ग्रुप है तुम्हारा ब्रायोफाइट का। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। यहाँ पे भी प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन है, गैमेटोफाइट है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनेमा स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड द लीफी स्टेज। ओके, जो कि तुम्हारे प्रोटोनीमा पे ही बनते हैं, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है ये डायरेक्टली तुम्हारा स्पोर से बनेगा। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसा स्टेज है पूछा जाएगा तुमसे। ये जो प्रोटोनीमा का स्टेज है कैसा है, तो इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। इस टाइप का ये स्टेज है। एंड द सेकेंड स्टेज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये कहाँ से डेवलप कर रहा है, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी प्राइमरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन रहा है, और उससे एज ए लेटरल बर्ड यहाँ पे ये लीफी स्टेज का जनरेशन हो रहा है, यानी लीफी स्टेज डेवलप कर रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सियल एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। यहाँ पे सीधा सा स्लेंडर एक्सिस बियरिंग, इसमें बीच में एक एक्सिस प्रेजेंट होगा और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगे। क्लियर है ना। जैसा कि तुमने फिगर में देखा होगा, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइट्स। ये बेसिकली तुम्हारे सॉइल से अटैच्ड होते हैं राइजोइट्स के हेल्प से। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और ये जो लीफी स्टेज है बेसिकली ये तुम्हारे क्या है, तो सेक्स ऑर्गन अरेंज मतलब कि ये मतलब कि कंसिस्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद देखोगे बेसिकली द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं मॉस में, तो ये हो रहा है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन से और साथ साथ बडिंग से भी। क्लियर है ना। और कहाँ हो रहा है, तो इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर है ना। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया और साथ साथ आर्किगोनिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। लीफी सूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। और फर्टिलाइजेशन की अगर बात देखें, यानी जब ये फर्टिलाइज कर जाते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करने के बाद, द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, यानी कि यहाँ पे देखो तुम्हारा जैसे तुम्हारा क्या क्या था, एक तो तुम्हारा एंथेरिडिया था, एंथेरिडिया। ओके, और एक तुम्हारा था आर्किगोनिया। तो यहाँ पे जब फ्यूजन हुआ बेसिकली इनमें एंथेरोजोइड्स और इनमें बेसिकली तुम्हारे एक बनते हैं। क्लियर है ना। और ये जब फ्यूज किया तो यहाँ पे तुम्हारा जाइगोट बना। क्लियर है ना। जाइगोट तुम्हारा 2n हुआ,
और इसके बाद तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी तुम्हारा 2n स्ट्रक्चर ही होता है। अब ये स्पोरोफाइट बेसिकली 3 रीजन में ये डिवाइडेड होते हैं, द फुट, द सेटा एंड द कैप्सूल। ओके, सबसे नीचे वाला फुट, ऊपर उसके बीच वाला सेटा एंड द अपर पार्ट इज कैप्सूल। ओके, यहाँ पे तुम फिगर में भी देख सकते हो, देखोगे ध्यान से। तुम मॉसेस यहाँ पे देख रहे हो, मॉसेस में बेसिकली फिगर देखना, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ कहीं फुट है, देन सेटा, देन कैप्सूल। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आया? आगे बढ़े। इसके बाद देखना क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ओके, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो सही से बेसिकली वहाँ पे डेवलप नहीं होते, यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। क्लियर है? द कैप्सूल कंटेन स्पोर, और यहीं पे ये जो कैप्सूल होगा इसी में तुम्हारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। एंड स्पोर्स बेसिकली कब बनेंगे? जब मियोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर स्पोर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्पोर्स तुम्हारे हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्लियर है ना? और फिर यही स्पोर जर्मिनेट करके तुम्हारा गैमेटोफिटिक स्टेज बना देगा। ओके, द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्शन। स्पोर डिस्पर्शन होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर जर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया था तुम्हें पीछे, फिगर में तुम्हारा फ्यूनेरिया और स्फैग्नम दिखाया गया था। क्लियर है ना? पॉलीट्राइकम दिखाया नहीं गया था। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, तो अब से हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे बेसिकली पिछले 25-30 सालों के, वो जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए होंगे वो सारे कर लेंगे। क्लियर है ना? ताकि तुम्हारा एक बार ये भी तो कंफ्यूजन दूर हो जाए ना कि तुमने जो पढ़ा आखिर उन सभी पॉइंट से क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। तो ये देखो 91 में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? ओके, एंड हियर द ऑप्शंस गिवन आर, दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आकर इन डैम्प प्लेसेस, इनका हैबिटेट है डैम्प प्लेसेस। ये तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये रीजन नहीं है कि इन्हें ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखो तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे कि ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, बट द मेन पॉइंट इज कि उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। याद करो तुम्हारा जो एंथ्रोजोइड्स था वो वाटर के ही मदद से गया था ना तुम्हारे आर्किगोनिया के पास। क्लियर है? ये मैंने पीछे बतलाया भी था तुम्हें। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। और एनसीईआरटी ने यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, देखो क्वेश्चंस ना कहीं बाहर से नहीं आते हैं, क्वेश्चन देखो कहाँ से आते हैं समझना। देखना यहाँ पे ये देखो एनसीईआरटी है। क्लियर है ना? एनसीईआरटी का यहाँ पे ये पॉइंट है ब्रायोफाइटा का, तुम यहाँ पे समझ सकते हो। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। समझ रहे हो? यहाँ देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाया गया है। क्लियर है ना? ये डैम्प, ह्यूमिड और इन सभी जगहों पे रहते हैं, लेकिन ये रीजन नहीं है कि एम्फीबियंस बोलेंगे। एम्फीबियन बोलने का क्या रीजन है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्लियर है ना? तो देख रहे हो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा 94 में पूछा गया था। इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है ना? गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट्स, देन स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो कोई भी कंप्लीट नहीं करता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो जाता है ना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। ये तो समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये तो आंसर नहीं होने वाला है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तो देखो ब्रायोफाइटा में तुम्हारा जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बेसिकली ये बन रहा था ना। देखो यहाँ पे समझना, ये गैमेटोफाइट है तो यहाँ से तुम्हारे गैमेट बनेंगे हैप्लॉइड। क्लियर है ना? और वही मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन में अलग अलग। और यहाँ से बेसिकली जो गैमेटोफाइट है, समझना यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है, तो यहाँ पे तुम्हारे n+n, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ऐसे समझो। फ्यूज करके यहाँ पे ट्विन बना, दैट इज जाइगोट बना। क्लियर है ना? अब ये जाइगोट बेसिकली यही तो फिर आगे जाके तुम्हारा स्पोरोफाइट बना रहा था ना।
क्लियर है। तो किसी का लाइफ साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रहा था, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक लाइन भी लिखा था कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह से पैरासिटिक होते हैं तुम्हारे गैमिटोफाइट पे। स्पोरोफाइट जो होता है दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमिटोफाइट। याद आ रहा है कुछ? तो ये गैमिटोफाइट से न्यूट्रिशन वगैरह ऑब्टेन करता है, तो यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा ना गैमिटोफाइट पे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस दैट इज फ्यूनेरिया, यहाँ पे स्पेशली फ्यूनेरिया की बात की गई है, और ये 95 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो देखोगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंप्लीटली स्पोरोफिटिक ऐसा तो है नहीं। क्लियर है? कंप्लीटली गैमेटोफिटिक भी नहीं है, प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफिटिक या प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफिटिक भी था, तो प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफिटिक था। क्लियर है? चाहो तो तुम इसे देख सकते हो, यहाँ पे मॉस का है ना केस, तो यहाँ पे समझना। देखो यहाँ पे देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। क्लियर है ना? और इसके बाद फिर स्पोरोफाइट आएगा तुम्हारे सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझ गए, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन उठाया जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का भी डी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखो और भी कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन। यहाँ पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ब्रायोफाइटा आंसर टिक करना है। क्लियर है ना? क्योंकि समझ ही रहे हो, रीजन भी समझ रहे हो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें देखना है बाकी। देन द नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो देखो कहीं कहीं पे राइजोइड्स तुम्हारे यूनिसेलुलर भी थे ब्रायोफाइट्स में, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो। क्लियर है ना? तो सारे ब्रायोफाइट्स तो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? और टेरिडोफाइट तो अभी तुम पढ़े भी नहीं हो, तो टेरिडोफाइट तो तुम रहने ही दो। क्लियर है? टेरिडोफाइट्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वैसे टेरिडोफाइट तुम्हारा नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, सम ब्रायोफाइट्स। क्लियर है ना? क्योंकि टेरिडोफाइट्स में तुम्हारे फिर रूट्स वगैरह डेवलप कर जाएंगे ना, तो वहाँ पे राइजोइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारा, याद करो तुम, तुम्हारा अलगी, अलगी याद आ रहा होगा, और प्लस ब्रायोफाइटा, ये दो जगह पे ही तुम्हें थैलस का फॉर्मेशन दिखेगा ना। ये दो ही जगह पे तुम्हें थैलस दिखेगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि तुम्हारे मतलब कि क्या होते हैं, तो सारे पार्ट्स ना एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है बॉडी पार्ट्स का सही तरीके से, उसमें भी अलगी में और भी कम डिफरेंशिएशन, ना के बराबर ब्रायोफाइटा में तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है। टेरिडोफाइटा से बात करेंगे तो फिर ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू लीफ, ये सब प्रेजेंट होंगे। टेरिडोफाइटा में तुम्हारे ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे राइजोइड्स, तो यहाँ पे राइजोइड्स की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ती है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, तो देखना है इसके बाद बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अलगी। ब्रायोफाइट को अलगी से सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे, and the options are they are thalloid forms, they have no conducting tissue, they possess archegonia and they contain chloroplast। तो देखो thalloid form तो दोनों का ही होता है। क्लियर है ना? तो इससे तो अलग नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू दोनों में ही नहीं होता है। क्लियर है ना? ओके, क्योंकि कंडक्टिंग टिश्यू तुम्हारा आएगा टेरिडोफाइटा में। क्लियर है ना? तो यहाँ तक नो कंडक्टिंग टिश्यू। देन आर्किगोनिया की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ये तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें थैलोफाइटा यानी अलगी में देखने को नहीं मिलता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये भी तुम्हारे दोनों में है। क्लियर है ना? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। और आर्किगोनिया है क्या? तो आर्किगोनिया तुम्हारा क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है ना? जिसके अंदर एक बेसिकली सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये वाटर पे डिपेंड करते हैं, क्यों भाई? तो रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो चलो देख लो यहाँ पे बेसिकली आर्किगोनिया हैज टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर, बिल्कुल नहीं। देन वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल नहीं। देन द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनिया, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बेसिकली तुम्हारा
ये तुम्हारा जो बेसिकली क्या था, एंथ्रोजोइट्स। यहाँ पे जो एंथेरोजोइट्स था, ये क्या हो रहा था, तो ये वाटर की मदद से कहाँ जा रहा था, आर्किगोनिया में, आर्किगोनिया के पास। और इसी आर्किगोनिया में तुम्हारा एग था, याद है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, आर्किगोनिया में एक सेल होता है, तो यहाँ पे जाके फिर फर्टिलाइजेशन होता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बारे में कौन सा इसमें स्ट्रक्चर जो कंडीशन है सही है, तो देपोजिट आर्किगोनिया बिल्कुल सही है, एंड 3D आर्किगोनिया दोनों प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि प्लांट किंगडम है भाई, और तुम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हो, तो प्लांट किंगडम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो होना जायज है, क्लियर है ना। दे आर थाइलॉइड, बिल्कुल थाइलॉइड फॉर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली डिफ्रेंसिएशन होता है अलगी से, क्लियर है ना। अलगी में बिल्कुल भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यहाँ रूट लाइक, स्टीम लाइक और ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। सो यानी यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2006 में क्वेश्चन पूछा गया फिर। peat moss, clear है ना, is used as a packing material for sending water, for sending flowers and live plants to distinct places, because बताए थे ना, वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है काफी समय तक, क्लियर है ना। और इसीलिए इसका यूज किया जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए। एंड हियर द ऑप्शंस आर, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, it serves as disinfectant and it is easily available. So the answer will be, it is hygroscopic। हाइग्रोस्कोपिक वही है जो वाटर को होल्ड करके रखता हो, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेल और फीमेल गैमिटोफाइट जो है बेसिकली वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ फ्री लिविंग है। कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तुम्हारे, मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस एंड स्फैग्नम। सो द आंसर विल बी हियर स्फैग्नम। तुमने स्फैग्नम में पढ़ा भी होगा कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो बेसिकली स्फैग्नम ना तुम्हारा मॉस का एक एग्जांपल है, क्लियर है ना। और मॉसेस में ही तुम्हारे ये गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज बेसिकली, सॉरी, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं और साथ साथ फ्री लिविंग होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर बेसिकली जिसमें तुम्हारा आर्किगोनिया होता है, जिसमें कि तुम्हारे फीमेल गैमेट बनते हैं, ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है। द ऑप्शंस आर मार्केंसिया, चारा, एडियंडम एंड फ्यूनेरिया। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा मार्केंसिया। फिगर में तुमने देखा होगा बेसिकली, मेल एंथ्रीडियोफोर एंड फीमेल आर्किगोनियोफोर। देखो मैं यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ तुम्हें, पीछे पीछे चलोगे, ये देखो, यहाँ पे देखो एंथ्रीडियोफोर, और ये आर्किगोनियोफोर, और यहाँ देखो एंथ्रीडियोफोर, ये दोनों दिख रहा होगा ना। ये तुम्हारा क्या था, मेल वाला था, क्लियर है ना, और ये तुम्हारा फीमेल था। यहाँ पे देखो फीमेल थैलस, मेल थैलस दिखा रहा है ना, समझ रहे हो। तो देख रहे हो डायग्राम से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस। बस तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक लाइन पता होना चाहिए, क्लियर है, तभी तुम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। ये देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द रूट। ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी है भाई, और एनसीईआरटी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए चला जाएगा, क्लियर है ना। चाहो तो इस फिगर को तुम एनसीईआरटी से मिलाओ, क्लियर है, जल्दी से मिलाओगे और देखोगे ये आंसर होता है कि नहीं। दिस इज द आर्किगोनियोफोर, फीमेल थैलस, द सेकंड इज फीमेल थैलस, द थर्ड इज गैमा कप एंड द फोर्थ वन इज राइजोइट। देखोगे फिगर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो यहाँ पे आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर दिख रहा होगा, ये देखो गैमा कप तुम्हें दिख रहा होगा छोटे छोटे नीचे में, क्लियर है ना। उसके नीचे तुम्हें राइजोइट्स दिख रहे होंगे, क्लियर है ना। तो इतने चीज तो दिखे तुम्हें। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये 3 और 4 सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, गैमा कप और राइजोइट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा आंसर भी हो गया, क्लियर है ना। और यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, सेकेंड वन इज द फीमेल थैलस। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये क्या दिखाया गया है, तो आर्किगोनियोफोर दिखाया गया है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे बस डिफरेंस ये है ना कि अगर ये मेल थैलस होता बेसिकली, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखते, जैसा कि तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो। सो दिस इज फीमेल थैलस आर्किगोनियोफोर। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया, तो तुम्हारा हो गया आर्किगोनियोफोर, देन दिस इज द फीमेल थैलस, then gamma cup and then rhabdoid। So the answer will be option A। आगे बढ़ते हैं, ये भी 2011 में पूछा गया था तुम्हारा।
The next question is which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी इनके लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, तो 2n होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। बीच बीच में n वाला तुमने गैमेटोफिटिक का स्टेज भी तो देखा ना, खास करके तुम्हारा ब्रायोफाइट में। क्लियर है, तो ये तो नहीं होने वाला है। देन मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, तो ये देखो प्लांटी किंगडम तो है, लेकिन यहाँ पे देखो फंगी भी तो आ रहा है ना, तो फंगी में तो ये अलग ही किंगडम बना लेगा ना। बाकी के तो दोनों चलो प्लांटी किंगडम है, लेकिन फंगी का अलग किंगडम है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। क्लियर है ना, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो फंगी तुम्हारा सैप्रोफिटिक होता है, और ये सारे तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये भी नहीं होने वाला है। देन मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इन सभी में फ्रैगमेंटेशन से। तुमने चाहे अलगी पढ़ा हो, चाहे तुम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हो, तो हर जगह पे तुम्हें फ्रैगमेंटेशन दिख ही रहा होगा। क्लियर है ना, सो इन सभी में फ्रैगमेंटेशन होता है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 2012 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीड फॉर्मेशन। पीड फॉर्मेशन किन में से होता है, एंड द ऑप्शन हियर आर मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। और ये तुम्हें 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, और यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा याद रखना है, द आंसर इज स्फैग्नम। क्लियर है, यहीं पे तुम्हारा पीट फॉर्मेशन होता है, जिससे कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, याद करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन है जो कि गलत मैच्ड है। गैमा कप तुम्हारा मार्केंसिया में है, तो मार्केंसिया अभी तो तुमने देखा ना, गैमा कप अभी अभी पीछे देखो, यहाँ पे देख लो, ये मार्केंसिया का ही तो फिगर है। ये किसका है, ये तुम्हारा मार्केंसिया का फिगर है। ओके, जो कि एक लिवरवर्ट्स है, जो कि एक ब्रायोफाइट है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए। तो ये गैमा कप दिख रहा है तुम्हें, बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर तुम्हें ब्राउन अलगी में मिल रहे हैं, तो ये भी सही है। ब्राउन अलगी जब तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या, तुमने पढ़ा भी था, ब्राउन अलगी में तुम्हें बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर मिलते थे। क्लियर है ना, दो फ्लैजला वाले जूस्पोर। देन आगे बात करते, यूनिफ्लैजलेटेड गैमेट तुम्हें मिल रहा है पॉलीसिफोनिया में, ये तुम्हारा गलत है। क्लियर है ना, यहाँ पे यूनिफ्लैजलेटेड गैमेट नहीं मिलते हैं पॉलीसिफोनिया में, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा क्लोरेला, तो ये तो तुम्हारा सही है। क्लियर है, तो रॉन्गली मैच तुम्हारा कौन है, यूनिफ्लैजलेटेड गैमेट है तुम्हारे पॉलीसिफोनिया। क्लियर है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 2018 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चंस देख लिए पिछले ईयर के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है ना, तो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा ना कि ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी से बाहर आने वाला है ही नहीं। क्लियर है, ये मैंने पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, यहाँ पे सारा ही क्वेश्चन डाला था हमने। और इसके बाद अब हम देखेंगे टेरिडोफाइटा। तो चलो टेरिडोफाइटा शुरू करते हैं। द टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फंस। यहाँ पे दो तरह के बेसिकली प्लांट्स आएंगे, हॉर्स टेल्स एंड फंस। टेरिडोफाइटास आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। इसके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस, यानी कि मेडिसिन बनाए जाते हैं बेसिकली टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे स्पीसीज से। एंड एज सॉइल बाइंडर्स, यानी सॉइल को पकड़ने वाला। क्लियर है ना, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को कम करेगा, समझो इस बात को। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी इसे उगाया जाता है। क्लियर है ना, यानी सजावट वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं काफी सारे। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू। इसे जल्दी से हाईलाइट करोगे, क्या बोला गया है कि इवोल्यूशन के आधार पे अगर देखा जाए तो ये पहले प्लांट हैं जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम आया। क्लियर है ना, ओके। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। फिलहाल देखते हैं आगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस, दाउ सम में फ्लोरिस बेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। क्लियर है, तो ये इनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, कहाँ कहाँ, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस, और कुछ कुछ ग्रो कर सकते हैं सैंडी सॉइल में भी। क्लियर है ना, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज था, डोमिनेंट फेज कौन सा था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी था। कहाँ पे, तो ब्रायोफाइट में। क्लियर है ना। However, in टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसे जल्दी से हाईलाइट कर लोगे। यहाँ पे क्या है, इन टेरिडोफाइट्स the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root
स्टीम एंड लीव्स। मैंने बोला था ना, देखो ब्रायोफाइटा में तुम्हें लीफ लाइक, रूट लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे और थैलस का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पे तुम्हें बेल डिफरेंशिएशन मिलेगा और ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू लिप्स मिलेंगे। क्लियर है ना? फिगर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी। दीज ऑर्गन्स पजेस बेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, और यहीं पे क्या होंगे, तो यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना? कौन सा ऑर्गन भाई? तो रूट, स्टीम और लीव्स में ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे जाइलम फ्लोएम। क्लियर है ना? आगे बात करो, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। लीव्स कैसे होंगे? तो छोटे से होंगे। क्लियर है? माइक्रोफिल, इसे क्या बोलोगे? माइक्रोफिल बोलोगे, एज इन सेलिज लेना। और बड़े भी हो सकते हैं, दैट इज मैक्रोफिल इन फर्न। तो यहाँ पे समझ गए, स्मॉल होगा तो माइक्रोफिल, इसमें एग्जांपल है तुम्हारा सेलिजनेला, और लार्ज होगा तो मैक्रोफिल, एज एग्जांपल इज फर्न। देखो मैक्रो मतलब हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तुमने पढ़ा होगा। क्लियर है ना? तो मैक्रो जहाँ होता है वहाँ बड़ा के लिए होता है, और माइक्रो जहाँ होता है वहाँ छोटे के लिए होता है। क्लियर है ना? तो फर्न्स में तुम्हारे लीव्स बड़े बड़े होते हैं, मैक्रोफिल, और तुम्हारे सेलिजनेला में लीव्स कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं, जैसे तुम्हारे जिसे माइक्रोफिल्स बोलेंगे। ओके। आगे देखते हैं, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। यहाँ पे याद रखना, स्पोरोफाइट्स में क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा, दैट आर सबस्टेंडेड बाय ए लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल, जो कि बेसिकली स्पोरोफिल से सबस्टेंडेड होगा। In some cases, sporophyll may form distinct or compact structure called strobili. कहीं कहीं पे ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी कि मॉडिफाई हो जाएगा, और क्या बना लेगा? तो स्ट्रोबिलाई बना लेगा या फिर कोन बना लेगा, जैसे कि सेलिजनेला इक्यूसेटम। ओके। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। देखो जहां भी स्पोर बेसिकली बन रहे हैं वहां मियोसिस तो होगा ही। In a spore mother cell, okay, the spore germinate to give rise to inconspicuous but a small but multicellular plant body actually. Clear है ना? multicellular free living mostly photosynthetic thyroid gametophyte called प्रोथैलस। तो यानी कि जब ये बेसिकली तुम्हारे जो स्पोर्स होंगे ना, जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएगा? इनकॉन्स्पीसियस मीन्स सही से जो विजिबल नहीं हो, विजिबल नहीं मतलब जिसके पार्ट्स वगैरह सही से आइडेंटिफिकेबल नहीं हो। ओके, इनकॉन्स्पीसियस। देन छोटे से लेकिन मल्टी सेलुलर होगा, समझ में आ रहा है? इनकॉन्स्पीसियस होगा, छोटा होगा लेकिन मल्टी सेलुलर होगा, साथ ही साथ फ्री लिविंग होगा। क्लियर है ना? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, थाइलॉइड गैमिटोफाइट होगा, जिससे कि क्या बोलोगे? प्रोथैलस बोलोगे। समझ में आया इतना? क्लियर है? यहाँ पे एक बार इमेज भी देख लो तुम, देखो टेरिडोफाइट्स में सेलिजनेला, इक्विसेटम, फर्न और सेल्विनिया। ये तुम्हारा सेलिजनेला है, इक्विसेटम दिस इज द फर्न एंड दिस इज द सेल्विनिया। ये तुम्हें अलग अलग बेसिकली स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रोबुलाई का फॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहा होगा। क्लियर है ना? बाकी सब जगहों पे तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है? तो वही बोला ना कि कहीं कहीं पे तुम्हें स्ट्रोबुलाई का भी फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। देखो फिर से यहाँ पे चाहो तो समझ लो कि यहाँ पे क्या है, इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन। इसी को क्या बोल रहे हैं? कोल बोल रहे हैं, जैसे सेलिजनेला या इक्यूसेटम। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे इक्यूसेटम ये दिखाया गया है, सेलिजनेला में भी देखो दिखाया गया होगा बेसिकली। यहाँ पे विजिबल फॉर्म में है नहीं वैसे यहाँ पे फिगर में, बट यहाँ पे भी तुम्हें स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। इनका हैबिटेट कैसा हो गया? तो ठंडा जहाँ हो, डैम्प हो, यानी कि जहाँ पे थोड़े बहुत मॉइस्चर्स प्रेजेंट हो, और साथ साथ जहाँ छाया हो, छाव हो। क्लियर है ना? सैडी प्लेसेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी वाटर की जरूरत पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है ना? द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइटा इज लिमिटेड, यानी कि टेरिडोफाइटा ज्यादा फैला हुआ नहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि बहुत ही कम रीजन में ये तुम्हें देखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा। क्लियर है ना?
The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. ये तुम्हें पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे भी समझो. gametophyte जो होगा यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा जिसे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोलेंगे. एंथ्रीडिया तुम्हारा मेल ऑर्गन है, एंथ्रीडिया तुम्हारा मेल ऑर्गन है, आर्किगोनिया तुम्हारा फीमेल ऑर्गन है. समझ रहे हो, रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरियोजोइट्स? द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, जो एंथ्रीडिया से निकलेगा. क्लियर है ना. एंथेरियोजोइट्स क्लियर है, वो तुम्हारा जाएगा फीमेल गैमेट के पास टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. यहाँ पे भी वाटर की जरूरत पड़ेगी. देन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम. आर्किगोनियम में एग प्रेजेंट है तुम्हारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा. ये सब तो कॉमन चीजें हैं, समझते होगे. आगे बढ़ते हैं. जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर. अब जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है ना. वही चीज सेम सेम है यहाँ पे भी लगभग. क्लियर है. विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा. लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट फेज यहाँ पे क्या होगा, तो स्पोरोफाइट होगा. देखो यहाँ पे एक चीज समझना, डोमिनेंट फेज का मतलब क्या होता है ना, कि जो पूरे लाइफ साइकिल में ज्यादा समय के लिए रहे. और इसे समझना भी जरूरी है डोमिनेंट फेज को, क्योंकि इसके पहले जब तुम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो वहां पे डोमिनेंट फेज कौन था, तुम्हारा गैमिटोफाइट था. देखो याद रखना, तुम्हारा ब्रायोफाइटा जब पढ़ रहे थे तो वहां डोमिनेंट फेज कौन था, यहाँ पे डोमिनेंट था कौन तुम्हारा, तो यहाँ पे डोमिनेंट था तुम्हारा गैमिटोफाइट. क्लियर है ना. क्योंकि स्पोरोफाइट बना और उसके बाद फिर वहां पे ज्यादा समय तक वो स्पोरोफाइट रहा नहीं. क्लियर है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्टली स्पोर बन गए, फिर वो जर्मिनेट करके तुम्हारे फिर से गैमेटोफाइट बना लिया. तो डोमिनेंट फेज का मतलब होता है, समझना यहाँ पे जहां भी तुम्हें डोमिनेंट फेज दिखे, क्योंकि ये आगे भी तुम्हें परेशान करेगा. तो डोमिनेंट फेज का मतलब होता है कि विच इज प्रेजेंट फॉर longer duration of लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल में लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो प्रेजेंट होता है दैट इज द डोमिनेंट फेज. ओके, समझ में आया अब यहाँ पे. तो यहाँ पे तुम्हारा डोमिनेंट फेज कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज हो जाएगा टेरिडोफाइटा में तुम्हारा स्पोरोफाइट. यहाँ ब्रायोफाइटा में तुम्हारा गैमेटोफाइट था. लेकिन अगर यही टेरिडोफाइटा में अगर बात करते हो, तो टेरिडोफाइटा में तुम्हारा जो डोमिनेंट फेज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्पोरोफिटिक फेज, यानी स्पोरोफाइट. ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया. इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ. स्पोरोफाइट which is the dominant phase of pteridophyte. क्लियर है ना. इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, अब बहुत सारे टेरिडोफाइट की बात करते हैं, तो ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. सारे स्पोर्स क्या होते हैं, सेम ही काइंड के होते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस. तो ये ऐसे प्लांट को क्या बोलोगे, होमोस्पोरस, जहाँ पे कि जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं. क्लियर है ना. जेनरा लाइक सेलिजनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दैट इज मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस. तो यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सेलिजनेला एंड साल्विनिया, ये प्रोड्यूस करेंगे दो काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर, और ऐसे को बोलेंगे हेट्रोस्पोरस. लेकिन मोस्टली टेरिडोफाइट की बात करते हैं. क्लियर है ना. तो वो सेम टाइप के स्पोर, बेसिकली सेम काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड होमोस्पोरस. लेकिन यहाँ पे दो अलग है, सेलिजनेला एंड सेल्विनिया. तो याद रखना है तुम्हें, क्या याद रखना है, तो याद रखना है सेलिजनेला एंड सेल्विनिया. ये दोनों तुम्हारे कैसे हैं, तो हेटेरोस्पोरस, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक माइक्रो. ओके, द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट. अब समझना यहाँ पे क्या समझना है, कि जो मेगास्पोर होगा ना, ये आगे जर्मिनेट करेगा और ये बनाएगा तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट. ध्यान से सुनना, मेगास्पोर जो होगा, यहीं पे हेटेरोस्पोरस वाले में समझना कि जो मेगास्पोर होगा ये आगे जाके बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर है ना. और जो माइक्रोस्पोर होगा ये बनाएगा मेल स्पोरोफाइट. क्लियर है, सॉरी, मेल गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट तो है ही ना, तो यहाँ पे
स्पोर्स बन रहा है स्पोरोफाइट से, और यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे मेगा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट, ओके, और ये तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लोगे। द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट and give rise to female and male gametophyte respectively. That means कि मेगा वाला फीमेल एंड माइक्रो वाला तुम्हारा मेल। वैसे भी देखो याद करना कैसे है, मेगा मीन्स बड़ा होता है, क्लियर है ना, और फीमेल गैमेट हमेशा मेल गैमेट से बड़ा होता है, सिंपल सा समझो। स्पर्म बड़ा होता है या ओवम बड़ा होता है, तो ओवम बड़ा होता है ना बेसिकली फीमेल गैमेट, तो इस तरीके से याद कर लो तुम, ओके। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, अलग अलग टाइम के लिए ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, क्लियर है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे बेसिकली समझो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना, ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा यंग, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ये कहाँ होगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट में होगा। वैसे भी जो भी एम्ब्रियो वगैरह का डेवलपमेंट होना है वो फीमेल में ही होता है, ये तो तुम्हें नॉर्मली पता ही होगा। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, यानी कि ये एक तरह से प्रिकर्सर है कि आगे जाके ये सीड बनाने वाला है, क्लियर है ना। और एक तरह से ये इवोल्यूशन माना गया, इसे कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, क्लियर है ना, क्योंकि तभी तो इवॉल्व हुआ। फिर आगे का देखो इवोल्यूशन में तुम देखो जहां भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल गैमेटो मतलब फीमेल में ही हो रहा है बेसिकली, क्लियर है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। अब टेरिडोफाइटा को 4 अलग अलग क्लासेस में यहाँ पे बांटा गया है, क्लियर है ना। एंड दीज आर सिलोप्सिडा, दैट इज सिलोटम, देन लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सेलिजनेला एंड लाइकोपोडियम, देन ये क्या है फिनोप्सिडा दैट इज इक्यूसेटम, एंड द लास्ट इज टेरोप्सिडा दैट इज ड्रैप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये तुम्हें सीधा सा रट लेना है, क्लियर है ना, और इसको इसे बेसिकली हमें आगे पढ़ना नहीं है, क्लियर है ना, इसे हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बस इसे तुम्हें सिंपल सा ये क्लासेस याद कर लेने हैं कि यहाँ पे 4 क्लासेस हैं, क्लियर है ना। एक बार फिर से देख लोगे, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे 4 क्लासेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो पी देखो हर जगह साइलेंट है, क्लियर है ना। सिलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम, देन लाइकोप्सिडा जिसमें सेलिजनेला एंड लाइकोपोडियम, देन फिनोप्सिडा दैट इज इक्विसेटम, देन टेरोप्सिडा दैट इज ड्रैप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये 4 क्लासेस हैं, क्लियर है। तो यहाँ तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे टेरिडोफाइटा से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स। वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे लेकिन सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो देखो टेरिडोफाइटा में तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू आ जाता है। देखो इस तरीके से याद रखना, तुम्हारा अलगी में क्या है, तो अलगी में नो डिफरेंशिएशन, इस तरीके से समझना, नो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ओके, बॉडी पार्ट्स का डिफरेंशिएशन नहीं है। देन अलगी मीन्स थैलोफाइटा, देन तुम्हारा ब्रायोफाइटा में बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन यहाँ वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, ओके। देन तुम टेरिडोफाइटा की बात करते हो, तो टेरिडोफाइटा में तुम्हारा वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, क्लियर है ना, लेकिन यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं है, सीड नहीं है। देन इसके बाद तुम्हारा आता है जिम्नोस्पर्म बेसिकली, ओके। तो जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, यहाँ पे तो नहीं पढ़ेंगे। सो जिम्नोस्पर्म में तुम्हारा सीड तो है, लेकिन सीड कैसा है, तो नेकेड है, क्लियर है ना। और इसके बाद आता है तुम्हारा एंजियोस्पर्म, ओके। सो एंजियोस्पर्म में तुम्हारा सीड भी है और सीड तुम्हारा कवर्ड भी है,
क्लियर है, फ्रूट के अंदर। तो इस तरह से ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है। सो वैस्कुलर टिश्यू है लेकिन सीड नहीं है, सो दैट विल बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। यहाँ पे जो कि बेसिकली देखो मॉसेस है और फर्न्स है बेसिकली, तो इन्हें कहाँ रखोगे तुम, तो इन्हें बेसिकली रखोगे एक जनरल टर्म में। देखो मॉसेस तुम्हारा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, क्लियर है ना, और फर्न तुम्हारा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुम्हारा लीवरवर्ट्स और मॉस याद आ रहा है, ब्रायोफाइटा, और फर्न्स तुम्हारा टेरिडोफाइटा। तो इन दोनों को एक कॉमन जनरल टर्म में रखते हैं, ये मैंने बताया नहीं था तुम्हें, चलो कोई नहीं। यहाँ पे याद रखना एक चीज, एक टर्म होता है यहाँ पे समझना। मैं इसे इरेज कर दूं एक बार कुछ पॉइंट्स इधर इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इधर कुछ लिख सकूं। ओके चलो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, चलो इतना में हो जाएगा मेरा। हाँ तो यहाँ पे समझोगे जो 5 किंगडम या सॉरी 5 डिवीजन जो होते हैं ना यहाँ पे बेसिकली प्लांट में, उसे हम बेसिकली दो ग्रुप में बांट सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, द फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमस, ओके, एंड द सेकेंड वन इज फेनेरोगैमस। यहाँ पे समझ में आया। अब क्रिप्टोगैमस में तुम्हारे कौन कौन आते हैं, तो क्रिप्टोगैमस में तुम्हारे आ जाते हैं, एक मिनट, क्रिप्टोगैमस में तुम्हारे आ जाते हैं एक तो तुम्हारा थैलोफाइटा, देन द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा, देन द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा। क्लियर है, ये तीनों के तीनों तुम्हारे क्रिप्टोगैमस में आ जाते हैं, जहां पे कि सेक्स ऑर्गन क्या हो तो हिडन हो एक तरह से। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमन्स मीन्स मैरिज। इसका अगर फुल फॉर्म देखो ना तो क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन, क्लियर है ना, और गैमस मीन्स मैरिज एक्चुअली। तो जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्चुअली हिडन हो ना, सो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोगैमस। और यहाँ पे फेनेरो मीन्स होता है विजिबल, फेनेरो मीन्स विजिबल, ओके। तो इसमें तुम्हारे आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म, सॉरी GYMNO, जिम्नोस्पर्म, और साथ ही साथ तुम्हारा एंजियोस्पर्म। तो ये दो यहाँ पे आ जाते हैं, क्लियर है ना, याद रखोगे। तो यहाँ पे तुम्हारे देखो मॉसेस और फर्न्स दोनों को एक जनरल टर्म में डालना है, तो किस में डालोगे, क्रिप्टोगैमस में ना, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। देखो हेट्रोस्पोरस पीछे पड़े थे ना तुम्हारा, हेट्रोस्पोरस तुम्हारा इसमें से कौन सा है, तो इसमें से तुम्हारा कौन सा है, तो तुम्हारा ये, एक मिनट, इक्यूसेटम, डायोट्रायोप्टेरिस, सेल्विनिया एंड एडियंटम। तो यहाँ पे देखो मैंने दो लिखवाया था ना तुम्हें, एक सेल्विनिया और एक और था तुम्हारा सेलिजिनेला, ओके। सो ये दो तुम्हारे थे हेट्रोस्पोरस। तो आंसर टिक कर लो या फिर पीछे देख लोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे था ना, ये देखो हेट्रोस्पोरस था। हेट्रोस्पोरस में तुम्हारे क्या थे, सेलिजनेला एंड सेल्विनिया, विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। समझ रहे हो, सीधा सीधा NCERT, ओके। तो यहाँ पे सेल्विनिया आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। वैस्कुलर क्रिप्टो, देखो क्रिप्टोगैम में तो ये तीनों आते हैं, लेकिन वैस्कुलर तो ये दोनों नहीं होंगे ना। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना तुमसे कि ये टेरिडोफाइटा कौन है इनमें से टेरिडोफाइटा कौन है, ओके। एंड जिंगो सेड्रस, ये दोनों तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में आगे पढ़ोगे। मर्केंसिया तुमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, थैलोफाइटा में पढ़े थे, सॉरी ब्रायोफाइटा में पढ़े थे। सो द आंसर विल बी इक्यूसेटम ना। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बस लैंग्वेज चेंज किया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे सीधा सा लिख सकता था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइटा, लेकिन इसने क्या लिखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। लैंग्वेज ही चेंज कर दिया। आप जैसे क्रिप्टोगैम पता ही नहीं है वो तो नहीं बना पाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो सीड हैबिट का फॉर्मेशन कहाँ पे, बेसिकली ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, और ये हेट्रोस्पोरस जहाँ पे था वहीं पे देखने को मिल रहा था। सो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग एंड डिपेंडेंट, ये सब नहीं होगा। देखो कैसे समझना है इसको,
देखो पीछे देखो, यहाँ पे देखो हेटेरोस्पोरस की बात की गई है। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, समझ रहे हो। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम्स। ओके, यहाँ पे देखो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन करेगा कुछ समय के लिए, क्लियर है ना। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आखिर तुम्हें मेल फीमेल बन रहा है तब तो, और मेल फीमेल कहाँ बन रहा है, जब हेट्रोस्पोरस है तब तो, तभी ना तुम्हारा माइक्रो वाला फीमेल बन रहा है और माइक्रो वाला मेल बन रहा है, क्लियर है ना। और यही तो था तुम्हारा ये, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसीडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, हेट्रोस्पोरस ना। तभी तो तुम्हारा दो तरह के यहाँ पे गैमेटोफाइट बना ना, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट में तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है हेट्रोस्पोरी जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, बिल्कुल याद है ना तुम्हें, वाटर की ही मदद से जाता है वो एंथीरिडियम से आर्किगोनिया तक, क्लियर है ना। From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte। ये देखो अभी अभी पढ़े थे ना पिछले लाइन में, यहाँ पे तुम्हारा टेरिडोफाइटा हो जाएगा, क्लियर है। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो टेरिडोफाइटा में देखा गया, वेरिएबल टाइम के लिए जो बेसिकली रिटेन करते थे। ओके, देन स्ट्रिबलाई और कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रिबलाई या फिर कोन तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं, सो हियर द आंसर विल बी इक्यूसेटम, क्लियर है। यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो पीछे इमेज देखो, यहाँ पे ये सेलिजनेला और इक्यूसेटम इन दोनों में ही थे, क्लियर है ना। तुम चाहो तो देखो पीछे कोन्स का कहीं जिक्र हुआ होगा, ये देखो यहाँ पे जिक्र हुआ है, समझना। यहाँ देखो मैं ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो स्ट्रिबलाई और कोन, ये देखो कहाँ है, सेलिजनेला और इक्यूसेटम। देखते हो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तो एनसीईआरटी बिल्कुल मिस नहीं करना है, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ तुम्हें, यही सारे क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाले हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन कहीं फालतू नहीं आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें रिसेंटली आया 2020 में, समझ रहे हो ना, फेज 1 2020। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, दिस वन विल बी द इक्यूसेटम। तो यहाँ तक हमने टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देखेंगे कोशिश करके, अगर होता है तो, या फिर कोई एक कवर करेंगे एटलीस्ट। ओके, और अब से हम लोग हर सेक्शन के बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस का तो वैसे भरमार हो जाएगा, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे कि क्वेश्चन फालतू आते ही नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एनफ है एक्चुअली, क्लियर है ना। और अगर कुछ इधर उधर से आएंगे भी तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स में बतलाता चलूंगा वहीं पे, क्लियर है ना। तो ओके, यहाँ तक समझ गए तो वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाओगे, क्लियर है ना। साथ साथ बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें अपडेट्स मिले टाइम टू टाइम। तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारी चीज़ अपडेट करता हूँ, वहाँ पे तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएगा, क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा, जो कुछ भी होगा मेरे पास सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा, क्लियर है ना। तो इसलिए ज्वाइन कर लोगे। तुम्हें अगर डॉट पूछना है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो आइदर तुम जब मैं एमसीक्यू सेशन करवाता हूँ वहाँ पूछ सकते हो, या फिर हमारा एक डॉट ग्रुप है स्पेशल जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डॉट ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को टाइप करके या फोटो क्लिक करके किसी भी तरह से करके तुम डाल सकते हो। इट विल बी रिजॉल्व, ओके, विद इन डेज एक्चुअली। ओके, सो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।